जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज बहुत बेहतरीन साधना मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। परी की साधना, खूबसूरत परी की साधना मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये परी की साधना क्या है, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, ये बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में जो भी वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके, सुख शांति समृद्धि हासिल करे और आपके जीवन में से दुख दरिद्रता और शत्रु सदैव के लिए दूर हो जाओ। यही मैं मशान काली के माता के पास से प्रार्थना करता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, जो मैं आज आपको परी की साधना देने जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत परी है ये। अगर इसको आपने हासिल कर लिया तो सभी मनोवांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके की मैं साधना देने जा रहा हूं, जो साधना आप घर पर भी बैठ के कर सकते हैं। आराम से घर पर भी बैठ के कर सकते हैं, या जंगल में जाके कर सकते हैं, खंडर में जाके कर सकते हैं, कब्रिस्तान में कर सकते हैं, मशान में कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे उस जगह पे आप कर सकते हैं। मगर घर में करने से भी ज़्यादा बाहर आप अगर एकांत में करोगे ना तो उसका फल और उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि ढेर सारे साधक घर पर ही करने की कोशिश करते हैं तो घर पे शक्तियाँ ज़्यादातर नहीं आती है, क्योंकि आजू बाजू अगर लोग ज़्यादा रहेंगे, भीड़ रहेगी, तो वहाँ पे शक्तियाँ आना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी एकांत जगह देखिए कि जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं हो। आपका खेत खलियाने में भी आप कर सकते हैं ये, या नदी किनारे भी जाके भी बैठ के ये परी की साधना कर सकते हो आप। तो एकांत जगह देखिए दोस्तों, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। हाँ, अगर आप सिटी में रहते हो तो किधर जाने के लिए आने के लिए रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, तो फिर कोई इलाज ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि सिटी 10-15 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है, तो आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप एकांत रूम में आप ये साधना कर सकते हो। देखिए, जो भी इंसान ध्यान लगा के करता है तो माता उसको फल प्राप्त देती है, फल प्राप्त हो ही जाता है। परमेश्वर हो, माता हो, भगवान हो, अल्लाह हो या जीसस हो, वो तो आपको फल देने वाली ही है। क्योंकि कहा जाता है अगर बूंद बूंद पानी भी अगर पत्थर के ऊपर गिरता रहेगा तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। और आप लगातार साधनाएं करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला जाता है, जो है वो सच्ची बताया जाता है, ज्ञान सच्ची दिया जाता है, साधना सच्ची में अच्छी तरह से दी जाती है। सभी विधि विधान मैं बता देता हूँ विथ मंत्र के साथ। दूसरों की तरह नहीं है कि मैं मंत्र नहीं देता हूँ और चार्जेस वगैरह लेते हैं। सामग्री के जो है वो लेंगे, मगर मंत्र के या विधि विधान के हम लोग कोई साधनाओं के चार्जेस नहीं लेते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये साधना किस तरह से करनी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, परी की साधना। क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप के पे तो इतने मैसेज आ रहे थे कि परी की साधना दीजिए। तो लीजिए दोस्तों, आज आपके सामने मैं खूबसूरत परी की साधना मैं लेके आ चुका हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जो कमरा आपका है एकदम साफ सुथरा कर लीजिए, उसको पानी से धो के लीजिए। अगर कलर गंदा बिंदा है तो दोस्तों थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, 500-1000 रुपये खर्चा कर लीजिए, कलर वगैरह करवा के लेके उस कमरे को बहुत बेहतरीन सा बनाइए, खुशबूदार बनाइए दोस्तों। अच्छा, अगर कोई बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं उस कमरे में, निगेटिव चीज़ें, क्योंकि निगेटिव चीज़ें रख के तो निगेटिव उसमें से ये वायरस बाहर पड़ता रहता है, उसको निकाल दीजिए। जो काम के चीज़ें नहीं है तो उस कमरे में से निकाल दीजिए दोस्तों। खूबसूरत तरीके से कलर वगैरह कर लीजिए, साफ सुथरा कमरा कर लीजिए। अगर कलर नहीं कर सकते हैं तो कलर 6 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 1 साल हो गया करके, तो उसको अच्छी तरह से पोंछ के साफ जाले बिले बंधे हुए रहते हैं ना, तो उसको निकाल दीजिए। जितना वो कमरा साफ सुथरा रहेगा उतनी साधनाएं सिद्ध होने से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों।
क्या, तो हिसाब से निवेदन कर लीजिए। दिशा जो इसमें रहेगी आपकी पश्चिम की ओर दिशा रहने वाली है। मुख आपका जो रहेगा पश्चिम की ओर आपको करके बैठना है। वस्त्र जो रहेंगे सभी लाल वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा दोस्तों आपका, आसन भी लाल कलर का रहेगा और माला जो है वो माला भी लाल कलर की रहने वाली है। लाल कलर की हकीक माला आती है ना, तो वो आपको लेके उससे जाप करना है। ये जो साधना है खूबसूरत लाल परी की साधना 21 दिन की साधना है दोस्तों। क्या 21 दिन में 1001% ये साधना सिद्ध हो ही जाती है। क्या, जो साधक हो या साधिका हो, औरत हो, मर्द हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, ये सभी साधनाएं कर सकते हैं। क्या, 20 साल के ऊपर के जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं सभी ये साधनाएं खूबसूरत परी की कर सकते हैं दोस्तों। क्या, तो जब भी आप नहा धो के स्नान आपको करना है, क्या इसमें ब्रह्मचार्य का पालन 101% करना पड़ेगा। इसमें इलाज नहीं है दोस्तों, ब्रह्मचार्य का पालन कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके ये साधना सिद्ध हो जाती है। क्या, और जो भोजन आप करते हो सौम्य भोजन कीजिए, आहार लाइटली लीजिए। मांस, मदिरा, मच्छी वगैरह सब बंद कर देना है। प्याज लहसुन भी इसमें नहीं है, नहीं चलेगा। प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खाना है। जितना सात्विक भोजन हो जाए उतना करना है दोस्तों आपको। हल्का फुल्का भोजन खा लीजिए, खाना वगैरह खा लीजिए और रात में 10 बजे के बाद आपको ये साधना करनी है एकांत में। क्या, अगर शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, आपके वहाँ पे 10 बजे भी लोग सोते नहीं हैं क्या, तो रात के 12 बजे से लेके 3 बजे तक आप ये साधना कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ इस टाइम में 1001% नहीं 1,01,000% साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये परी हो, जिन जिन्नात हो, ये जो शक्तियाँ हैं ना, तो 12 बजे से लेके 3 बजे तक जो भी साधक करता है, साधिका करती है, उनको ही सक्सेस ज़्यादा मिलता है। चांसेस बढ़ जाते हैं साधना सिद्धि के, सिद्ध होने के दोस्तों। क्या, तो क्या करना है आपको, सभी वस्त्र वगैरह लाल कलर के पहन के लेना है। कमरा तो साफ सुथरा कर लिया आपने, आसन भी लाल कलर का ले लिया है, माला भी लाल कलर की हकीक माला ले ली है। और जो मैं दोस्तों मंत्र देने जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे मंत्र दिया हूँ, इसकी आपको डेली 21 माला करनी है। कितनी माला करनी है? डेली 21 माला कम से कम करनी है। ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छी बात है, क्या कम से कम 21 माला करना है। पहले दिन जब आप शुरुआत करते हो तो एक दीपक भी प्रज्वलित करना है वहाँ पे, चमेली के तेल का। क्या, आजू बाजू जरा परफ्यूम वगैरह छिड़क दीजिए, एकदम कमरे में से खुशबू बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि परियों को खुशबू बहुत ही पसंद है। और आपको भी हमेशा नहा धो के साफ सुथरा ही रहना है, गंदा रहना नहीं है 21 दिनों तक। क्या, जब टॉयलेट के लिए जाते हो, सुसु के लिए वगैरह जाते हो ना, तब सभी धो के अच्छी तरह से आना है। तब हाथ पैर भी धो के एकदम फ्रेश, मतलब साफ सुथरा आपको रहना है। इसमें आप गंदे नहीं रह सकते हैं दोस्तों। क्या, तो आप मान लीजिए रात के 10 बजे आप साधना स्टार्ट कर रहे हो, क्या तो नहा धो के आप अपने रूम में चले जाइए वहाँ पे। क्या, और वहाँ पे जाने के बाद आप चमेली का दिया जला दीजिए, सभी तरफ परफ्यूम वगैरह डाल दीजिए। क्या, और आपको गुलाब के फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। डे 1 से परी को गुलाब के फूल या चमेली के फूल अर्पित करना है। क्या, भोग में जो लेना है वो सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं जो दूध से बनी हो, सिर्फ दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाई एक एक आप लेके रख सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है पाव कीजिए 1 किलो आधा किलो, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक सफ़ेद मिठाई का वहाँ पे टुकड़ा रख दीजिए और जो मंत्र पठन है वो सच्चे दिल से एकदम शांत होके, कूल होके, माइंड को रिलैक्स कर लीजिए और मंत्र पठन करना शुरू कर दीजिए। 21 माला आपको ये मंत्र पठन करना है। करते हुए अलग अलग अनुभव आते जाएंगे दोस्तों। क्या, और इसमें ब्रह्मचर्य पालन टूटता ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है पता है? जो जेंट्स लोगों को, माफ़ कीजिए मैं आज ओपनली खुला बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा है, कोई भी साधक की साधना भंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको ओपन बता रहा हूँ। क्या, क्योंकि इसमें इस मंत्र के वजह से या परी की साधना करने जब हम लोग जाते हैं तो सेक्स पावर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो इसीलिए आपको लंगोट पहनना है। जो पहलवान लोग कुश्ती में पहनते हैं ना लंगोट, एकदम टाइट खींच के बंधना है। जो आपका टावर रहेगा ना उसको साले को हिलने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा होके बैठना चाहिए वो। क्या खींच के पावर 21 दिन बांधना ही है दोस्तों। सिर्फ सुसु करने के टाइम में उतना बाहर निकालिए उस टावर को, वरना बाकी के टाइम में पैक ही करना है, पूरा गच बंद के, उसको हिलने के लिए जगह मत दीजिए। क्या तो इस हिसाब से करोगे ना तो सोते वक्त भी वो टावर को लंगोट बांध के ही सोना है आपको अच्छी तरह से। क्या तो क्योंकि क्या हो जाता है, ये मंत्र जब आप पठन करना शुरू कर देते हो ना, साधना में जब आप बैठते हो ना, तो सेक्स के ख्याल भी बहुत आते हैं। तो थोड़ा मोबाइल अवॉइड कर दीजिए और ज़्यादातर लोगों से मिलना भी अवॉइड कर दीजिए। बाहर घूमना भी थोड़ा, देखिए आपकी मर्जी है, क्योंकि क्या हो जाता है इसमें, ये जब आप परिसाधना करना शुरू कर देते हो ना, तो अलग आजू बाजू के लड़कियां औरतें वगैरह आपके ऊपर फिदा होना शुरू हो जाती हैं। क्या वो परी का ही खेल रहता है दोस्तों, ये सभी उनकी में प्रवेश करके समावेश करके सेक्स के लिए ऑफर देना शुरू कर देते हैं, बुलाना शुरू कर देते हैं, आकर्षण करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से आपको बहकाएंगे। क्या अलग अलग तरीके से आपको बहकाएंगे। ब्रह्मचार्य का पालन टूट गया तो आपकी साधना खंडित हो गई दोस्तों। क्या तो इसीलिए आपको लंगोट जोरदार बांधना है इस परिसाधना में। क्या ऐसे करते करते आपकी साधनाएं चलती रहेंगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे साक्षात्कार परी वहाँ पे आके रुकेगी। खूबसूरत परी है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता हूँ। जो साधक खुद ही अपने आंखों से देखेगा वही यकीन करेगा। क्या बहुत ही खूबसूरत परी है ये। तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के भी आएगी, आपकी गोदी में बैठेगी, आपके आजू बाजू में भी फिरेगी, नाचेगी, गाएगी, खूबसूरत महक छोड़ेगी। अगर आपको बात नहीं करना है उससे, कुछ भी नहीं है, 21वें दिन तक कुछ भी बात नहीं करना है। तो पहला खूबसूरत बन के आएगी, बाद में डरावनी बन के आएगी, डराएगी, धमकाएगी, करेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, रोएगी, करेगी, इमोशनल भी ब्लैकमेल करेगी आपको। क्या इमोशनल भी ब्लैकमेल करेगी, अलग अलग हथकंडे यूज करेगी। वो बता नहीं सकता हूँ क्या क्या कर सकती है वो। हर एक साधक का अलग अलग अनुभव रहता है। तो आपको निडर होके, माइंड शांत रख के, मन को काबू में करके ये साधना करनी है दोस्तों। क्या करते जाओगे यहाँ तक कि वो परी नग्न अवस्था में आपके पास आएगी, निकट आएगी, नंगी आएगी। उसके शरीर के ऊपर एक इतना भी वस्त्र नहीं रहेगा, छोटा सा भी वस्त्र रहेगा, पूरा वो नग्न आएगी। इसलिए मैंने बताया है कि टावर को लंगोट खींच के बांधना है। बहुत इम्तिहान लेगी। क्या बाकी आपकी गोदी में खेलेगी, आपके आंख पर खेलेगी, सब कुछ करेगी, मगर कब तक? जब तक आपकी 21 माला पूरे होने से पहले वो गायब हो जाएगी। ऐसा करते 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 आप साधनाओं में से पार पड़ते आएंगे। 21वें दिन क्या आपकी 21वीं माला खत्म हो गई मान लीजिए, क्या सौम्य रूप में आके, खूबसूरत रूप में आके रुक जाएगी दोस्तों। तब आपको क्या करना है, वहाँ पे जो गुलाब के फूल रहेंगे उसकी वर्षा करना है। ऐसा गुलाब के फूल उस परी के ऊपर छिड़क देना है, डालना है। हो सके तो एक हार भी गुलाब का उसके गले में डाल दीजिए, बहुत बेहतरीन, बहुत खुश हो जाएगी आपके ऊपर। और जो दूध से बनी हुई मिठाई है ना, तो उसको भोग दीजिए। वो खा के वो बोलेगी, यहाँ पे वचन आपके हिसाब से नहीं देगी, वो खुद के हिसाब से देगी वचन। वो कहेगी कि मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ तो तू मुझे प्रेमिका के रूप में भी ले सकता है। वो कहेगी मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ तू मुझे बहन के रूप में भी ले सकता है। वो कहेगी मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ तू मेरे को दोस्त के मित्र के रूप में भी ले सकता है। और वो कहेगी मैं तेरे पे बहुत ही प्रसन्न हूँ तो मुझे पत्नी के रूप में भी ले सकता है। और वो कहेगी कि मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ तो माँ के रूप में भी ले सकता है। क्या तो परी किस रूप में आपके सामने प्रकट होगी वो उसके पे डिपेंड करता है। वो खुद बताएगी आपको। क्या वो खुद बताएगी कि मैं इस रूप में तेरे पास आना चाहती हूँ। तो तब आप दिल को कंट्रोल कर लीजिए, माइंड को कंट्रोल कर लीजिए और उसको बोल दीजिए जो आप रूप में आना चाहते हो आइए, मैं स्वीकार करता हूँ इस रूप को। माता के रूप में भी आएगी, बहन की आएगी, मित्र की आएगी, प्रेमिका की आएगी, पत्नी की आएगी, जो रूप में आती है। हाँ, मगर इतना गारंटी है कि वो जो किसी रूप में आती है ना,
उनको कोई खतरा नहीं है। मान लीजिए माँ के रूप में आ गई तो कुछ इसमें बताते वीडियो के माँ मर जाते हैं, बिल्कुल नहीं। बहन के रूप में बहन मर जाते हैं, पत्नी के रूप में पत्नी मर जाएगी, यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या जो भी वो रूप में आएगी उन लोगों को कुछ हानि नहीं पहुंचेगी, वो सीधा उसी रूप में आपके साथ रहना शुरू कर देगी। जो भी आप मनोकामनाएं बताएंगे वो सब पूरा करते चली जाएगी। क्या जिस जिस तरह से आपने वो साधना ध्यान में रखते हुए की है उसी रूप में वो आपको प्रकट हो जाएगी दोस्तों। वो परी के ऊपर डिपेंड है। वचन वगैरह लीजिए। क्या वचन इसमें तो क्या सौम्य साबर मंत्र की यह साधना है, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। क्या तो अपने परिवार को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी ये, और आपको एकदम माला माल कर देगी। जो भी आपके सपने हैं सपनों को पूरा कर देगी, मनोकामना इच्छा जो भी है वो सभी पूरे कर देंगी दोस्तों। बहुत बेहतरीन साधना है दोस्तों ये, एक बार करके देख लीजिए। मगर साधना सिद्धि कब हो जाएगी? जब आपको मंत्र सही तरह से आना चाहिए, वरना आज के आज बैठना है और शुरू हो गए नहीं। क्या ये जो साधना है इसमें मंत्र बहुत ज़रूरी है, मंत्र दोष नहीं लगना चाहिए। ये साधना आप पूर्णिमा के दिन स्टार्ट कर सकते हो, शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हो। दिशा पश्चिम की ओर रहेगी या उत्तर की भी आप कर सकते हो। या मैक्सिमम पश्चिम की ओर कीजिए, साबर मंत्र के साथ है। वस्त्र आपके लाल रहेंगे, आसन आपका लाल रहेगा, लाल हकीक की माला रहने वाली है। अगरबत्ती धूप लोगान वगैरह सब कुछ जला के उस खूबसूरत मंजर कर दीजिए, वहाँ पे खुशबूदार कर दीजिए उस रूम को। चमेली का दीपक आपको जलाना है, मिठाई का भोग जो दूध से बनी है उसको देना है। क्या और फूलों की वर्षा करनी है। मैंने सब कुछ जानकारी इसमें दिया हूँ दोस्तों। क्या तो दोस्तों ये खूबसूरत परी की साधना कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक भी करना। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। क्या और ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि कोई साधक साधिका अगर परी की साधना करना चाहते हैं तो उनके तक ये अच्छी जानकारी मिल जाए और वो भी साधक और साधिका परी की साधना में कामयाबी ले सके दोस्तों। क्या और दोस्तों जितना ढेर सारा हो सके उतना वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। क्या क्योंकि यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला जाता है। जो साधनाएं सच्ची है वही सच्ची ईमानदारी के साथ मैं आपके सामने दे चुका हूँ। अगर कोई साधक मुझसे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पे आके आप मुझे मिल सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। जो भी प्रश्न है उसके मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, आपको सभी समझा के बताऊंगा कि साधना कैसी करनी है, किस तरह से करना है। जो भी मेरे पास ज्ञान रहेगा वो मैं आपको दे दूंगा। किसी साधक को अगर साधनाओं की सामग्री चाहिए तो वो भी सामग्री मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों। किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो शक्ति ट्रांसफर भी मेरे पास से मिल जाएगी। अगर ये परी की शक्ति ट्रांसफर चाहते हो तो ये भी मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों आपको। या कोई साधक साधनाएं करना चाहता है सही तरीके से, तो सही तरीके से ज्ञान हम लोग देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। जब तक उसको उस साधक और साधिका को साधना सिद्ध नहीं होगी तब तक हम लोग ज्ञान देते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसा करना है, क्या करना है। क्या और दोस्तों बगैर गुरु की साधना मत करना, क्योंकि बगैर गुरु की कोई साधना सिद्धि होती ही नहीं है। और बगैर रक्षा कवच की भी ये साधनाएं नहीं करना है, क्योंकि कौन सी शक्ति कब किस रूप में आ जाए पता नहीं है। तो हम सलामत तो जिंदगी सलामत, सर सलामत तो 50 पगड़ियाँ रहती हैं सर के ऊपर। तो रक्षा कवच लेके ही साधना कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो अगर किसी साधक और साधिका को कोई अलग सी साधनाएं चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए कि गुरुजी ये साधना दीजिए करके। मैं जितना हो जाएगा मैं उतना देने की मैं कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।